बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नगीन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में हम इस बारे में बात करेंगे कि साइकोलॉजी में वो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे हम जॉब कर सकते हैं और उनके लिए क्वालिफिकेशन कितनी ज़रूरी है और सैलरीज़ क्या हैं उसकी। तो सबसे पहले हमारे पास आता है साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट होते हैं फिजिशियंस होते हैं विच आर ट्रेन टू असेस बोथ फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ, और वो डायग्नोज देते हैं, प्रिवेंशन देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स का। इसके अलावा वो मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं जो कि बाकी साइकोलॉजिस्ट हमें प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड, जिसमें हम एज ए साइकोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है वो पेशेंट जो सीवियर कंडीशंस, मेंटल कंडीशंस के साथ हैं, उनको ट्रीट करना होता है। तो हम क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड में भी एज अ प्रोफेशन काम कर सकते हैं। उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में की फील्ड में भी काम कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है फिज़िकल जो साइकोलॉजिकल नॉलेज होता है उसको वर्क प्लेस पे अप्लाई करना, यानी कि अप्लाइंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू इम्प्रूव प्रॉब्लम ऑन वर्क प्लेस। So the next job field in the psychology is counseling psychology. Counseling psychology के जैसे कि पहले पे हम पढ़े, उन बंदों को या उन पेशेंट्स को डील करना होता है जो कि इमोशनल डिस्ट्रेस में होते हैं, बट उनका कोई इतना जो मेन इशू नहीं होता है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो गए या किसी चीज़ के बारे में मशवरा लेना। तो साइकोलॉजी में मास्टर करने के बाद आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की फील्ड में भी आ जाते हैं, यानी कि बच्चों के इंटरेक्ट करने की मेथड्स, उनकी वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग और मेंटल डेवलपमेंट को वो कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को वो कैसे करते हैं, इस फील्ड में भी जाके आप एज अ जॉब काम कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो वर्क इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजी। लाइक उनका काम होता है टू कंबाइन द प्रैक्टिस ऑफ साइकोलॉजी एंड द लॉ, यानी कि वो लॉ और साइकोलॉजी को एक साथ ले के काम कर रहे होते हैं। तो आप फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं और इसकी फील्ड में जाके भी आप अपना एक प्रोफेशन बना सकते हैं। उसके अलावा आप एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी काम कर सकते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट यूज साइकोलॉजिकल नॉलेज टू एड्रेस परफॉर्मेंस बाय इन्वेस्टिगेटिंग हाउ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स कैन इम्प्रूव हेल्थ। तो आप इस तरह भी काम कर सकते हैं साइकोलॉजी की फील्ड में एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। तो उसके बाद हमारे पास एक और सेक्टर भी है जिस पे हम काम कर सकते हैं, वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का वर्क होता है ही ट्राई टू इवेल्युएट एंड एनालाइज द टीचिंग मेथड एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स। After that, you can also work as a school psychologist. School psychologists apply their expertise in mental health, learning, and behavior to help children to succeed in academically, socially, and इमोशनली। तो स्कूल साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट में फ़र्क ये है कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट डायरेक्टली चिल्ड्रन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो डिफरेंट एजेस की जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ वर्क कर रहे होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो जिन फील्ड में आप जॉब्स कर रहे हैं वो जॉब्स आप कौन कौन सी जगहों पे कर सकते हैं और उनकी सैलरीज़ क्या हैं। तो अब हम इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं, और लेकिन हम इसको प्राइवेट इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में डिस्ट्रीब्यूट करके देखेंगे कि ये क्या डिफरेंस है इसमें। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करने लगे हैं और आपने 16 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट की हुई है, तो वहाँ पे आप 10,000 से 40,000 तक की अर्निंग तो कर सकते हैं। और यहाँ पे ये होता है कि आप स्कूल्स में या कॉलेजेस में ही काम कर रहे होते हैं। बट अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे काम करने लगे हैं और आपने एजुकेशन भी ज़्यादा की हुई है, तो वहाँ तब आप 40 से 60,000 तक अर्निंग कर सकते हैं। और इसका प्रोसेस ये होता है कि वो आपका इंटरव्यू लेते हैं और उसके बाद आप हायर हो जाते हैं और आपको जॉब मिल जाती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाने से पहले ये बता दूं कि आप कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, जेल डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल, पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप एज अ साइकोलॉजिस्ट वर्क कर सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए और तो 16 ग्रेड पे, 17 ग्रेड पे, 18 ग्रेड पे अगर आप कर रहे हैं तो आप 50,000 से 80,000 तक अर्न कर सकते हैं। तो मतलब कि आपकी अर्निंग जो है वो आपकी ग्रेड, आपकी एजुकेशन और उसकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग ही चेंज होती रहेगी। उसके बाद बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो अगर आप 16 ग्रेड पे काम करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपकी 16 ईयर्स की एजुकेशन यानी कि BS अगर आपने किया हुआ है तो आप एज अ जूनियर साइकोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं और उसकी जो पे है वो कम होगी, बट आप उस साइकोलॉजिस्ट काम करने। बट अगर आपने MSc की हुई या MS किया हुआ है या उसकी जगह डिप्लोमा किया हुआ है BS के बाद, तो तब आप 17 ग्रेड पे 18 ग्रेड पे काम कर सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में आप 60 से 40,000 तक अपनी पेमेंट ले सकते हैं। तो बट अगर आप प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने के अलावा अपना अलग से क्लिनिक बना लेते हैं तो उसकी पेमेंट या सैलरी जो है वो आपकी क्लिनिक की जो भी वर्किंग हो रही है, आपके पास पेशेंट्स जो आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ही वो होती रहेगी। उसके अलावा CSS और PMS के में भी साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसके अलावा आप आर्मी में भी एज ए साइकोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं, यानी कि साइकोलॉजी एक बहुत ही वास्ट फील्ड है। सो इट वाज ऑल अबाउट कि साइकोलॉजी करने के बाद आप कौन सी जगह पे काम कर सकते हैं, सैलरी क्या है और उसके लिए कितने क्वालिफिकेशन